देखो बेटे, एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा मात्र 5 मिनट में, ज्यादा समय इसमें नहीं लूंगा मैं। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये जो है पॉइंट है कैन और कैन बी। प्रायः लड़का लोग इसमें कंफ्यूजन में आ जाता है कि सर हम कहाँ कैन लगाएं और कहाँ पे कैन बी लगाएं। तो इसी को मैं क्लियर करूंगा मात्र आपको 5 मिनट में। हमने लिखा है यहाँ यूज ऑफ कैन। कैन मतलब होता है सकना। सकना का मतलब क्या? सामर्थ्य। सामर्थ्य का मतलब होता है यानी किसी कार्य को करने की आप में क्षमता या योग्यता, एबिलिटी या सामर्थ्य। और फिर यहाँ कैन बी। कैन बी मतलब होता है हो सकना या बन सकना। सवाल यह है कि सर इसके यूज में हम कैसे जो है अपने कंफ्यूजन को दूर करें। तो मैं आपको बता दूं, देखिए यार रूल हमने लिखा है, रूल ए में नाउन या प्रोनाउन प्लस कैन लगा के वर्ब लगा देते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यानी सीधे सीधे दिमाग में आपको यह डालना है कि कैन के तुरंत बाद अगर कोई वर्ब यानी क्रिया आया रहे, और यहाँ पे आप देखिए कैन बी के तुरंत बाद ए एन एडजेक्टिव और नहीं तो नाउन आया रहेगा। जैसे क्लियर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पहला सेंटेंस कह रहा है कि मैं उसे पीट सकता हूँ। मैं उसे पीट सकता हूँ यानी पीटने की सामर्थ्यता, यानी पीटने की, उसको पीटने की एबिलिटी को दिखा रहा है। वर्ब है या पीटना। वर्ब क्या है? पीटना क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पे आ गया वर्ब। आई के तुरंत बाद यानी आई के तुरंत बाद कैन लगाएंगे। आई कैन, और पीटना जो है वर्ब है इसलिए बीट। आई कैन बीट हिम। तो यहाँ हमने लगा दिया कैन। लेकिन दूसरे सेंटेंस में बेटा कह रहा है कि मैं एक प्रसिद्ध डॉक्टर बन सकता हूँ। यानी यहाँ पर प्रसिद्ध डॉक्टर, प्रसिद्ध जो है क्या है आपका एडजेक्टिव और डॉक्टर नाउन है। हो सकता है कि एडजेक्टिव न रहे, डायरेक्ट ऐसे भी रह सकता था कि मैं एक डॉक्टर बन सकता हूँ। यानी यहाँ दिमाग आपको ये लगाना है कि कैन के तुरंत बाद अगर एडजेक्टिव या नाउन रहेगा तो उस स्थिति में कैन बी से हम उस सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। करे कि मैं एक प्रसिद्ध डॉक्टर बन सकता हूँ, यानी आपका सेंटेंस बनेगा आई कैन बी ए फेमस, आई कैन बी ए फेमस डॉक्टर। तो यहाँ कैन बी क्यों लगाए बेटे? क्योंकि डॉक्टर क्या नाउन है। मतलब यह रहा कि जब आप देखेंगे कैन के तुरंत बाद कोई वर्ब आया रहे तो वहां पे हम कैन ही लगाएंगे। जैसे फिर एक सेंटेंस उठाए यहाँ पर कि वह तुम्हें पढ़ा सकती है, वह तुम्हें पढ़ा सकती है। अब देखिए इसमें कहीं भी इधर नाउन का प्रयोग नहीं है। पढ़ाना क्या है? वर्ब है, क्रिया है। तो यहाँ हम बनाएंगे सी कैन टीच। टीच मीन्स क्या? पढ़ाना। सी कैन टीच यू। यहाँ कैन का प्रयोग कर लिए। लेकिन यहीं पर अगर ऐसा सेंटेंस रहता कि वह एक नर्स हो सकती है, चाहे नर्स बन सकती है, वह एक नर्स बन सकती है, अगर इस तरह का सेंटेंस रहेगा, बन सकना या हो सकना, तो यहाँ नर्स, नर्स क्या नाउन है। देखिए यहाँ का सेंटेंस जब बनने जाएगा तो सी कैन और यहाँ लगेगा अब बी, सी कैन बी ए नर्स। अब इस तरह से यहाँ आपका अंतर क्लियर हो रहा है कि जब हमारे कैन के तुरंत बाद कोई वर्ब रहेगा तो उस परिस्थिति में हम पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहाँ से उठाएंगे, नाउन या प्रोनाउन, कैन, वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन जब किसी वर्ब के जगह पर अगर कोई नाउन आया रहेगा या एडजेक्टिव रहेगा, जैसे यहाँ आपने देखा कि वह एक नर्स बन सकती है, या एक सेंटेंस उठाएं कि तुम एक शिक्षक बन सकते हो, तो यहाँ पे तुम एक शिक्षक बन सकते हो। ये सेंटेंस जैसे ही पढ़ेंगे बेटे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? यू कैन बी ए टीचर। यहाँ पर कैन बी क्यों लगाए? क्योंकि टीचर जो है क्या है? नाउन है। क्या है बेटे? नाउन है। सीधा सीधा आपको दिमाग में ये रखना है कि कैन बी का प्रयोग वहां करेंगे जब कोई नाउन रहेगा और कैन का प्रयोग वहां करेंगे जब कोई वर्ब रहेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ है अभी।